मेरी प्यारी अम्मी, आपकी बेटी ने आपकी आखिरी निशानी भी गंवा दी। मेरे फूल चले गए। चलो ये तो बचा लिया है। सीबल, क्या तुम वापस आ गई हो? मैं कल इस्तांबुल पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। क्या तुम एड्रेस लिख सकती हो? तुम बताओ, मैं इसे याद कर सकती हूँ क्या? ओह, मुझे पता है, तुम कर सकती हो। हाँ, ठीक है। बच्चे को बस अपनी निगाह में रखो। तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यूसुफ का ख्याल रखना है। ये लो। इसका तो बुखार बढ़ रहा है। यूसुफ ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बुखार बढ़ जाएगा। घर वापस चलना चाहिए। हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ सुहाल। यमान शहर के साथ पार्टी में चला गया। ये कैसे हुआ आपा? तो सारी तैयारी नाकाम गई। मैं तो देखती की देखती रह गई और कुछ ना कर सकी मैं। मेरा ख्याल है कि जब मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ तब उसने शहर से कहा होगा। जाहिर है यूसुफ की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। देख लो मैं कितनी मुश्किल में हूँ। हेलो, क्या तुम लाइन पे हो? मैं हूँ आपा। बहरहाल जो होना था वो हो गया। यमान को वहाँ अकेला ना छोड़ो, उसके पास रहो तुम, ठीक है? ठीक है, आपने जैसे कहा करने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। सहर, तुम लोग वापस कैसे आ गए? अभी तो गए थे। यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आ गए। मैं जरा इसके कपड़े चेंज करा के आऊं। हाय अल्लाह। यमान मेरी जान, यूसुफ की देखभाल मैं कर लूंगी। अगर तुम चाहो तो पार्टी में जा सकते हो, क्योंकि बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अहम है। यमान, नदीम हैंडल कर लेगा। क्या आपकी तबीयत ठीक है? मैंने निस्लेहान को हर्बल चाय लाने के लिए कहा था। उसने सुना नहीं तो मैं नीचे आ गई। क्या चाय तुम भी लोगे? हाँ। सुहाल, तुम अभी और इसी वक्त घर आ जाओ। वो लोग वापस आ चुके हैं।
वो यूसुफ बीमार हो गया है। तुम जल्दी से आओ, तुम्हारा भी आना अच्छा रहेगा। मैं इंतजार कर रही हूं। अब ठीक होने तक बिस्तर से उतरना मना है। तुम यहां हो क्योंकि मैं चाहता हूं, और ये बात तुम कभी मत भूलना, और सिर्फ यूसुफ का ख्याल रखो। चाचा, आप नाराज तो नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूं बेटा। हर कोई बीमार होता है, तुम भी हो सकते हो, मगर मुझे मालूम है कि तुम टफ हो और जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम यमान क्रिमिली के भतीजे हो। यूसुफ अभी सिर्फ एक बच्चा है, उसे टफ होने की जरूरत नहीं है। उसे उसका बचपन जीने दे। कोई बात नहीं, वो सिर्फ बैग था तुम्हारा। खुदा का शुक्र है उसमें तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं था। उस्मान अंकल, मेरी अम्मी का नेकलेस था उसमें।
क्या हुआ? कोई खास खबर? सीबल ने टेक्स्ट किया है मुझे। उसने लिखा कि वो इस्तांबुल में है, मैं उससे मिल सकती हूँ। मैं आजाद हो गई अंकल। मेरा मतलब है कि मेरी जान छूट गई। अब ऑफिसर चाहकर भी मुझे नहीं पकड़ सकता। समझ रहा हूं मैं। अल्लाह सब अच्छा करेगा। जुहाल, अभी तक तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई? कुछ ही देर में सब लोग नाश्ते के लिए नीचे आ जाएंगे। मैं रात की सिचुएशन भूलने की कोशिश में हूँ जिसने आपने डाला है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हमें आगे देखना होगा। क्या वाकई आगे? हाँ बिल्कुल आगे। तुम ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी तो कर रही हो। क्यों? क्या तुम एक पुरआसाई जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हो? आपा जान, आप समझते क्यों नहीं? ये आदमी नॉर्मल नहीं, इसमें रूह नाम की चीज नहीं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये नहीं बदलेगा। और अगर हम अपना प्लान बदल लें तो? मेरे ख्याल से कोई प्लान इसे मेरी तरफ माल नहीं कर सकता, क्योंकि यमान अजीब इंसान है, समझिए आप। जुहाल, जैसा मैंने कहा वैसा करो। सुना तुमने? ठीक है आपा, सुन रही हूँ। जो प्लान कल हमने बनाया था वो जल्दी शुरू करना होगा, लेकिन थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं किस चीज की उम्मीद रखूं? अंदर जाओ, कुछ देर आराम करो, फिर तैयार हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। अब जाओ। ठीक है, जो चाहे करो। अंदर जाओ। क्या तुम नैपकिन ढूंढ रही हो? नीचे की दराज में देखो। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जोहाल सहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो निस्लिहान? ये मैंने नहीं कहा, पता चला है मुझे। अपनी भांजी के ऊपर इतनी बेएतमादी ना किया करे। हाँ, मैं भी किसे कह रही हूँ। लगता है तुम पूरी रात लड़की को सर से पैर तक देखती रही हो। तुम अपनी हरकतें भी तो देखो निस्लिहान, कितना बोलती हो। क्या तुम थकती नहीं हो? मगर वो तो बहुत खुश थी ना। वो तो किसी खूबसूरत सी गुड़िया की तरह थी। निस्लिहान, ऐसा क्या गलत कहा आंटी? उसका चेहरा तो देखा होगा ना आपने। उसका मेकअप कितना भारी था। कॉस्मेटिक्स का सारा सामान उसके चेहरे पर पूरी तरह नजर आ रहा था। वो सब क्रीमें और केमिकल लगाने के बाद ये कब्रों में भी वैसे ही होते हैं, एक मम्मी की तरह। मेरी जान निस्लिहान, क्या तुम बोलना बंद नहीं करोगी अब? किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, मुझे नहीं मालूम। आंटी, आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। वो बहुत सारी क्रीमें और केमिकल्स लगाने के बाद ये कब्रों में भी ऐसे ही होते हैं, गले सड़े बगैर, एक मम्मी की तरह। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आंटी, मिस इकबाल की केमिकल मम्मी तो इस घर के नक्शे से बिल्कुल ही गायब है। उस बहन का शुक्रगुजार होना चाहिए। आंटी, मुझे तो लगता है वो 1-2 दिन यहाँ पे नहीं रहेगी। वैसे ये बर्ताव मेहमानों की तरह नहीं होता। बड़ी बात है भाई। और तो और वो मिस्टर यमान से भी डरती है, हिचकिचाती है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ क्या मसला है? अब मैं कोई ऐसी बात ना सुनूं। मिस्टर जेंगर,
मुझे यूसुफ की बीमारी पर बहुत अफसोस है। बच्चे ने रात डरा ही दिया। क्या तुम्हें बच्चे ने डरा दिया? लेकिन यूसुफ अब बेहतर है। सुबह मैंने चेक किया था और इनकी आंटी ख्याल रखती है। सहर की वजह से ठीक हुआ है वो। हाँ, वो ठीक है ना यमान? जी भाई, ठीक है। इसे मैं देख लूंगी निस्लिहान। क्या वाकई देख लेंगी मिस जोहर? क्यों नहीं डियर, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। यमान, शुक्रिया। इसे चख तो ले। जी बोले। मिस इकबाल ने ऑर्डर दिया था मुझे, वही लाया हूँ। ऐसा करिए, आप मुझे दे दें। आप इसकी पेमेंट लेंगे क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। रुकिए, सहर, क्या आप मिस सहर को बुला सकती हैं? आपका नाम? सलीम। मेरा नाम सलीम है। ठीक है, आप रुके, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। कौन है निस्लिहान? कोई सलीम आया है इकबाल मैडम, सहर से मिलना चाहता है वो। देखती हूँ। ऐसा करो तुम अंदर जाकर सहर को बता दो। मेहमान को ज्यादा इंतजार ना करो। ओफ सीबल यार। क्या कॉल नहीं उठा रही वो? मेरा ख्याल है वो सो रही है। तो अब क्या करोगी तुम? हाँ, मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं चली जाती हूँ। उसे पता है कि मैं आ रही हूँ। काश कि तुम यहाँ से ना जाती। तुमने बहुत इसरार किया। अगर सच पूछो तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। किराज, अली का बुरा मत मानना। वो तो बस अपनी जॉब पूरी कर रहा है। असल में वो लड़का बहुत अच्छा है। उस्मान अंकल, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके सिवा क्या कर सकती हूँ? मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो आप और ऑफिसर दोनों को मुश्किल होगी। मैंने आपके लिए बहुत से खाने बनाए हैं, वो एक हफ्ते तक के लिए आपके लिए काफी होंगे। मैंने जो गोश्त बनाया है वो फ्रीजर में रखा है, उसे खाने से 3-4 घंटे पहले निकाल लीजिएगा। तुम परेशान नहीं होना, मैं अपना ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। परेशान नहीं हो रही मैंने ऑलिव ऑयल से लोबिया भी बनाया है, वो फ्रिज में है। लेकिन मैं सूप और इजमीर की मीट बॉल्स फ्रिज में ना रख सकी, वो अभी तक गर्म है। आप इन्हें खाने के बाद रख दीजिएगा फ्रिज में। रख दूंगा मैं बेटी। ओ हाँ, पेस्ट्रीज भी फ्रीजर में रखी हैं, उन्हें नीचे छुपा कर रखा है ताकि अली ना देख सके। मगर देखें ज्यादा मत खाइएगा, बस एक छोटी प्लेट। ठीक है, ठीक है। ख्याल रखिएगा। रखूंगा मेरी बेटी। मैं चलती हूँ। अल्लाह के अमान में रहो बेटी। जाओ, तुम राब्ते में मुझसे जरूर रहना बेटी। जी बिल्कुल। चोर का बैग कैसा है ये ऑफिसर? कोई चाकू या तेजधार आला नहीं, इसमें तो पिकलॉक भी नहीं है।
अच्छा, तो ये लड़की सूखे फूल के लिए चोरियां करती है। इसकी खुशबू अच्छी है वैसे। मेरा मतलब है कुछ। अच्छा, गुस्सा तो मत करो ऑफिसर। हम इस लड़की के बारे में गलत तो नहीं? एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। उसने कुछ पर्सनल चीजें भी रखी हुई थी। फिरात, मगर जो चीज हमें उस चोरनी तक ले जाएगी वो ये है। ओह, तो इस पे ये क्या लिखा है ऑफिसर? मालाज गिरित सिल्वर। कारा, यहां हो, मेरी बात सुनो तुम। मुझे इस बॉक्स के बारे में सारी मालूमात दरकार है, समझ गई तुम? ठीक है ऑफिसर। हाँ, एक्स्ट्रा, अल्ट्रा, स्पेशल, ओरिजिनल किस्म के लोग भी आए हैं। ये आपके लिए ऑफिसर, और ये रहा आपका। अच्छा, तुम्हारे पास आज के लिए कुछ खास है? बताएं। चलो हटो। हाँ। सलीम, सहर, तुम्हारे लिए मैं परेशान था। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? ठीक हूं, तुम बैठो ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। वाकई ठीक हूं मैं, सिर्फ थकी हुई हूं थोड़ा सा। यूसुफ बीमार था तो कल रात उसी के साथ सो गई मैं। ये जख्म कैसा है? ये कब लगा? कुछ खास नहीं हुआ, छोटा सा कट लगा है बस। वो अपने भांजे के लिए बहुत तड़पी थी, बहुत परेशानी से गुजरी थी। मगर यूसुफ, वो भी यमान करीमली का भतीजा है। सहर, देखो सहर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में बुरा सलूक होता है? देखो, अगर ऐसा है तो मुझसे छुपाओ मत, बताओ मुझे। अंकल यूसुफ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम जानती हो। जैसे मेरे लिए वो थे वैसे तुम हो। देखो, अगर कुछ गलत है तो छुपाओ मत, बताओ मुझे। बताओ, आखिर तुम किस मुश्किल में हो? सलीम, वाकई ठीक हूं मैं, सिर्फ यूसुफ के लिए यहाँ रुकी हूँ, यकीन करो मेरा। क्या तुमने बच्चे को नाश्ता दे दिया? हाँ, करा दिया था नाश्ता। थोड़ी देर में दवा भी दे दूंगी। सहर, यहां क्या हो रहा है प्लीज बताओ मुझे। यूसुफ उठ गया है सहर। अगर आप बिजी हैं तो मैं देख लेता हूं। नहीं तो मैं फौरन आती हूँ। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं यूसुफ को देख के आती हूँ। तुम यही इंतजार करो। मेरी जान, उठ गए क्या खाला के शहजादे? मेरा बच्चा। लेकिन ऐसे चलो नहीं, अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हो।
चलो ऊपर चलकर आराम कर लेते हैं हम। सहर, जी? तुम मेहमान के पास नहीं गई? यूसुफ जाग गया था। या अल्लाह, मैं यहाँ किस लिए हूँ आखिर? यूसुफ को मैं देख लूंगी। अभी तुम मेहमान के पास जाओ। कौन आया हुआ है खाला? एक दोस्त आया है जानू। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुमने आइंदा यूसुफ को नजरअंदाज किया या उसे किसी के भी हवाले किया तो याद रखना, उस दिन तुम यूसुफ को आखिरी बार देखोगी। मैंने यूसुफ को कभी... और ये भी सुन लो कि आइंदा मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी में से किसी को भी इस घर में नहीं देखना चाहूंगा। अगर तुम यहां हो तो तुम्हारी जिंदगी यूसुफ के लिए वक्फ होगी। सहर, सलीम, नहीं हो तुम ठीक? सलीम, खुदा के लिए तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मैं बाद में। उस वक्त समझ जाओगे तुम कि जो इस वक्त सोच रहे हो वो ठीक नहीं था, लेकिन इस वक्त नहीं बता सकती। मगर कब? पहली फुर्सत में आऊंगी तुम्हारे रेस्टोरेंट पर, सारी बात समझाऊंगी। लेकिन इस वक्त मुझे यूसुफ का ख्याल रखना है। जानती हूं मैं तुम सिर्फ मेरे बारे में फिक्रमंद हो रहे हो, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त जाओ। सलीम, खुदा के लिए। सहर, तुम आओगे ना? आऊंगी मैं।
नीचे उतरो। तुम शहर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। अपनी बंदूकें नीचे कर लो, गोली मत चलाना प्लीज। खुदा के लिए इनसे कहो कि ये गोली ना चलाएं। सहर किसी की मिन्नत मत करो। सलीम जाओ यहाँ से। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं। सलीम, अल्लाह का वास्ता है। तुम्हें समझ नहीं आ रही यहाँ मामला कितना खराब हो रहा है। प्लीज मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ तुम। सहर, मैं सलीम, खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। तुम देख नहीं रहे हो कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। चलो जाओ सलीम। ये बात यहां खत्म नहीं हुई। मैं मिन्नत करती हूँ सलीम को कुछ ना करना। आपा, मेरा ख्याल है देर होने से पहले मुझे लंदन वापस जाने दो। जोहाल, दोबारा कभी ऐसी बात भी ना करना, कभी नहीं। याद रखो। सुना तुमने? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हेलो, गौर से सुनो मेरी बात। आप लोगों ने देखा कैसे अपने हाथ के इशारे से उसने सबको रोक दिया। वैसे ये होता क्या है, अगर कोई और ये करता ना तो मुझे हंसी आती, लेकिन जब यमान सर करते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि टाइम हाथ की मदद से स्लो किया जा सकता है? अगर स्लो नहीं तो क्या रोका जा सकता है उसे? डॉन कार्लियोन जैसा था वो। ऐसी बात मत करो निस्लिहान।
यमान सर सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुनने दे उन्हें। डॉन, कार ले आऊं, ये सही रहेगा। उन्हें कार से उतरकर उस लड़की का सामना करने की क्या जरूरत थी? काश कि उस वक्त वहां पर मौजूद लोग दखल न देते। बिल्कुल नहीं। आपके ख्याल में ऐसा नहीं था क्या? जैसे ही वो लड़का आगे बढ़कर यमान साहब को मारने के लिए आता, बर्फ का बन जाता पूरा। और फिर जानती हैं आंटी आगे क्या होने वाला था? और फिर यमान सर उसे इस तरह से अपनी उंगली से छूते कि वो लड़का तेजी से रगड़ता हुआ दूर चला जाता। अच्छा, आज शाम के खाने की तैयारी कैसी चल रही है? जी तैयार होने वाला है। वो अचानक से अंदर कैसे आ गया? बहुत ही कोई बदतमीजी की बात होती है ना, ये तो बताएं। आज हो तुम लोगों को भी देख लेता हूं। जैसा आपने कहा था इकबाल साहिबा, वो काम हो गया है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो तुम समझ गए कि मेरा क्या मतलब था उससे। अब तुम उसके मुताबिक अमल करोगे। कॉल करो, मैं वेट कर रही हूँ।